अब सरकार तो बोलेगी ही ना हमें टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोही, क्यों? क्योंकि सरकार के बच्चे नहीं बैठे ना यहाँ, किसी नेता का बच्चा यहाँ नहीं बैठा ना। अगर किसी नेता का बच्चा बैठा होता तो हर नेता के पेट में दर्द हो जाता, तुरंत इस्तीफा ले लेते। हम नेता के बच्चे नहीं है ना, हमारे माँ बाप मिडिल क्लास है, गरीब है, ठीक है, इसलिए हम कड़ी कड़कड़ाते की धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे हैं सड़कों पर जंतर मंतर की। लेकिन नहीं, सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुँच गई, लेकिन सरकार फिर भी चुप है। अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के अगर कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती ना, तो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग या देशद्रोही नहीं बोल देते, तो आवाज तो पहुंच गई ना हमारी। लेकिन क्या वही चीज है ना, इन नेताओं को इनके बच्चे विदेश में पढ़े तो इन्हें क्या पता इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि क्या है। इन नेताओं को तो यही है भैया, इनके आका से सवाल कर लो जेल में डाल दो, इनके आका को कुछ बोल दो तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दे। लेकिन री एग्जाम तो करवा दिया ना, घर चले जाना चाहिए आप लोग को। जो 12 बच्चे थे, जो 12 बच्चे थे वो क्या थे ये बताएं। और चलिए नीट का री एग्जाम करा दिया, उसके बाद क्या हुआ, कई छात्र एग्जाम नहीं दे पाए। आपको पता भी है, कोई बच्चा अगर एक बार 15 महीने अगर कमरे में बंद होकर तैयारी करता है ना, पेपर देने जाता है, वो अपने घर से 13 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर, उसके घर वाले कैसे उसे पैसा देते हैं उस बच्चे को, और उसके पापा को पता होता है, ना कि नेताओं को किसी को, ठीक है। तो वही चीज है ना, नेताओं का क्या है, एसी में बैठे हैं, एसी वाली गाड़ियों से घूम रहे हैं, लग्जरी विलाओं में रहते हैं, पता तो हम जैसे बच्चों को चलता है ना, जो 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे, बारिश होगी तब भी हम यही रहेंगे। क्यों? क्योंकि बस एक केवल इस्तीफे के लिए थोड़ी शर्म आया है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, यहाँ ना हम आने वाली जनरेशन ही बैठे। लेकिन जब वो कह रहे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई आज कितने दिन हो गए, 11 दिन, इसीलिए हम यहाँ हैं। 11 दिन हो गए ना, सरकार की ना कुर्सियां हिल गई है, धर्मेंद्र प्रधान की ना कुर्सी हिल गई है, इसीलिए तो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बच्चे यहाँ बैठे विदेशी दौरे पर निकल गए। क्यों? यहाँ रहते तो सब सवाल पूछते ना। देश के विकास के लिए जा रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना। बड़ा विकास कर दिया मोदी जी ने, इतना विकास कर दिया, हम यहाँ 45 डिग्री में भी सड़कों पर है, इतना विकास कर दिया। मोदी जी ने यह विकास कर दिया कि मोदी जी पहले आप कहते थे ना कि हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का मान नहीं निकलता, मोदी जी आपके मुंह से ना पढ़ाई के लिए एक शब्द नहीं निकलता। मोदी जी तो हमें पढ़ाई में फेल करवाने की कोशिश करते, परीक्षा पर चर्चा करते वक्त पता क्या बोले थे, कठिन सवाल पहले करें सरल बाद में। मतलब मैं पूरी रात भर एग्जाम हॉल में 3 घंटे कठिन सवाल के लिए लगी रहूं कि भाई ये कर लूं और आ जाए मेरा 0/0। क्यों? जब पढ़े लिखे नेता होंगे तभी तो पता होगा ना कि पहले सरल सवाल करते हैं, कठिन सबसे लास्ट में छोड़ देते हैं। वही बात है ना, खुद अनपढ़ है, यही चाहते हैं कि बच्चे भी अनपढ़ है। अब इन नेताओं से पूछो, जब पेपर लीक होता है और जब पेपर कहीं का फर्जी होता है, तब जो बच्चे, अगर वही बच्चे डॉक्टर बन गए, किसी नेता का इलाज करने पहुंच गए तो कैसे करेंगे? उस नेता की किडनी गायब करा देंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना। अच्छा डॉक्टर तो वही बच्चा बनेगा ना जो जमीनी स्तर से पढ़ के जाएगा, तैयारी करके जाएगा। वो तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा ना जो पैसा खिला के बने। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, हम यहाँ बैठे हैं। और अगर नहीं इस्तीफा दिए तो बैठे 11 दिन हो गए, पूरे किसान कितने दिन बैठे थे याद कीजिए। सरकार को झुका दिया था किसानों ने, वो हमारे माता पिता थे, और इस जगह जंतर मंतर पे ना हमारे साथ ना हमारे माता पिता भी बैठे। मतलब सरकार सुन ले, 2 पीढ़ियां बैठी है यहाँ, एक पीढ़ी नहीं बैठी है। और जब 2 पीढ़ियां एक साथ आती है ना, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा इस बार। जैसे किसानों ने झुकाया था, इस बार तो हमारे माता पिता भी है भाई, सरकार को तो झुका कर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे पूरा देश मेरा परिवार है, तो क्या ये? हम पाकिस्तान से आए हैं, हम पाकिस्तान से आए, हम विदेशी हैं, हम बांग्लादेशी हैं, हम पाकिस्तान से आ गए। अगर मोदी जी का परिवार है ना पूरा भारत, तो हम उस परिवार में नहीं है। हम हैं उस परिवार में या नहीं है बताइए, या फिर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश के सदस्य हैं, ये बताइए ना। हाँ भाई, अब तो मोदी जी भी ये भी नहीं बता सकते कि हम कहाँ के सदस्य हैं। क्यों? पहले मैं सोचती थी पासपोर्ट मेरे पास है, मतलब मेरे पास इतनी बड़ी नागरिकता प्रूफ है कि मैं भारत की सदस्य हूँ। अब तो भैया वो भी खत्म कर दिया। अब तो आधार कार्ड से नागरिकता शो नहीं होती, पासपोर्ट से शो नहीं होती, जन्म प्रमाण पत्र से शो नहीं होती। मोदी जी, अब क्या हम अपने माथे पर भाजपा या कमल का फूल बनवा ले, तब हमारी नागरिकता डिसाइड करिए कि हम भारत के नागरिकता, कि हम भारत में रहते हैं, ये बताइए। और हाँ, अगर भारत की नागरिकता इससे सिद्ध होती ना कि हम बीजेपी की पर्ची या बीजेपी की सदस्यता ले लें, मोदी जी ठीक है, पूरा भारत आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, सिद्ध हो जाएगा कि हम भारत के सदस्य हैं। वही बात है ना। लेकिन कोई भी आ जाएगा बांग्लादेश से, कहीं से आ जाएगा, पासपोर्ट बनवा लेगा क्या? भैया आप सवाल पूछ रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो ना, आप
पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो, मतलब आप भी बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हो, ठीक है कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास बताएं, है कोई? नहीं है ना, तो आप भी पाकिस्तान से आ गए जैसे मैं आ गई। तो नागरिकता कैसे साबित होगी, कैसे? अब वो तो इनके आका बताएंगे ना, वो तो आका बताएंगे, आका तो विदेशी दौरे पर निकल गए। हंसी आती है हमारी मीडिया पे, बहुत हंसी आती है। क्यों? मीडिया ये पूछती है मोदी जी से आम काट के खाते हैं चूस के। अरे भाई भारत में रहते हैं हम, बचपन से आम खाते हैं। हम जब छोटे से होते हैं ना तब भी हमारे माँ बाप छोटा सा टुकड़ा आम का हमारे मुंह में ठूस ही देते हैं, हम तब से आम खाते हैं, तो हमें आम नहीं पता होगा कैसे खाया जाता है। वो प्रधानमंत्री है, कुछ स्पेशल तरीका होगा उनके पास। हाँ मोदी जी ये बता दीजिए आप मशरूम कहाँ से मंगवाते हैं जो 90,000 या 80,000 का आता है? एक बार एड्रेस बता दीजिए, क्या पता हम पूरी अपने माँ बाप की कमाई खर्च करके मशरूम मंगा ले, हमारे चेहरे पर भी ग्लो आ जाए आप जैसा। ये बता दीजिए मोदी जी। मोदी जी तो काजू की रोटी खाए, आप खाते हैं? नहीं खाते ना, क्यों? 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में। 5 किलो, सही बात है, 5 किलो राशन हमें दो, फिर कटोरा हाथ में थमा दो, नौकरियां मत दो। 5 किलो अनाज दो, पेपर लीक करा दो। 5 किलो अनाज दो, कटोरा दे दो। 5 किलो अनाज दो, गैस महंगी कर दो। 5 किलो अनाज दो, और हमारे माँ बाप से एक हो, हमारे माँ बाप से एक हो, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 5 किलो अनाज खाओ और अंधभक्त बन जाओ, और मोदी मोदी करने लगो। वही बात हो गई, वही बात हो गई है कि जेब में पैसा नहीं है और बेटा तब भी कह रहा है मोदी मोदी, वही चीज हो गई। मोदी जी काम कर रहे हैं तो कहेंगे ना लोग मोदी मोदी देश के लिए। मैं कुछ ऐसी ना बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ। जो और जानवर होते हैं ना, जैसे कुत्ता होता है वो रात में जगता है, दिन में भी जगता है। कुत्ता कितने घंटे पहरादारी करता है घर की, अब गधा ना 24 घंटे काम करा लो। लेकिन प्रधानमंत्री की तुलना गधे से करना अच्छी बात। मैंने तुलना नहीं करी, वो आपने करी। मैंने प्रधानमंत्री की तुलना किसी से नहीं करी, वो आपने करी, मैंने नहीं करी भाई साहब, मैंने तुलना किसी से नहीं करी। मैं तो कहूँ भाई 18 घंटे मोदी जी अगर काम करते ना, देश अब तक विश्व गुरु बन गया होता। नेहरू जिम्मेदार नहीं होते किसी चीज में, हर चीज में नेहरू जिम्मेदार इनके लिए। अगर नेहरू जी जिम्मेदार होते ना, नेहरू जी एम्स नहीं बनवा देते, मोदी जी बनवाए हैं। मोदी जी तो जो, मैं तो भैया डर लगता है कहीं बता ना दूं कि क्या क्या नेहरू जी बनवाए, कहीं ऐसा ना हो एक आध चीज रह गई हो मोदी जी वो भी बिचवा दें। क्यों? क्यों? अब वही चीज है ना, इनके गोबर भक्त और इनके अंधभक्त चंदा चोरी पर चर्चा नहीं करेंगे, इनके अंधभक्त इन छात्रों को बोलेंगे। चंदा चोर तो पकड़ गए ना, सब जेल में है। मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया ना। वाह वाह वाह, छोटों को पकड़ लो, वही बात है ना। अगर किसी तालाब में मछलियां है ना, किसी तालाब में मछलियां है ना, छोटी मछलियों को पकड़ लो, बड़ी मछली को छोड़ दो। बाबा बागेश्वर भैया, मैं तो बाबा बागेश्वर को कहूंगी, मैं तो बाबा बागेश्वर के लिए कहूंगी, सही बोले बाबा बागेश्वर कि अगर उनने किसी बड़ी मछली का नाम ले लिया ना तो कुछ तो हो जाएगा। इसीलिए बाबा बागेश्वर पर्ची नहीं निकाल रहे, इसीलिए पर्ची नहीं निकाल रहे ना। बड़ी मछली का इशारा किस तरफ है आपका? भैया जनता समझ गई, जनता समझ गई बड़ी मछली कौन है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता बड़ी मछली कौन है, छोटी कौन है। ठीक है, एक छोटा पेंटा और एक बड़ा पेंटा, सबको पता है बड़ी मछली कौन छोटी कौन है। अरे लखनऊ में योगी जी बैठे हैं, उनका भी परिवार नहीं है, मोदी जी का भी परिवार नहीं है। तो वही तो बात है, वही तो दिक्कत है भाई। जिसका परिवार होगा, जिसके बीवी बच्चे होंगे, वही तो बच्चों का दर्द समझेगा। जिसकी बीवी बच्चे नहीं, उसे बच्चों का दर्द क्या पता, उसे हमारा क्या पता दर्द की 45 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में बैठना क्या होता है। देश के बच्चे उनके बच्चे हैं। अगर मोदी जी के आज बच्चे होते ना, अगर मोदी जी के बच्चे होते ना, तो मोदी जी ना विदेशी दौरे पर नहीं जाते, यहाँ बच्चों से आके ना बात करते, बच्चों के लिए सुनते पेपर लीक पे। ठीक है भाई, बात है ना। जिस आदमी, हमारे गांव में ना एक कहावत है कि जिसकी बीवी ना होती ना, जो बीवी छोड़ देता है, या जो आदमी लड़ुआ होता है, उसको 50 बीघा भी दो ना, बेच के खा जाएगा। वही हाल हमारे देश का है। ठीक है, वही हाल हमारे देश का है। नहीं दिख रहा, सड़कों का जाल बिछ गया पूरे भारत में। हाँ भैया, सड़कों का जाल। अच्छे पत्रकार है ये, पीएमओ से पैसा आ गया इनके पास, अच्छे पत्रकार है। हाँ, मुझे अब चलते हुए भी डर लगता है हाईवे पे। क्यों? इतना विकास किया है, एक हवा से पुल गिर जाए, चूहा पुल खा जाए, सड़क बने तो धस जाए। मुझे तो ये डर लगता है भाई, मैं जिस टनल के नीचे से आती हूँ, किसी ने वही ना गिर जाए मेरे ऊपर। चलते हुए डर लगता है मुझे भाई उसके अंदर। अरे सरकार में हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ा है, फिर भी आपको अच्छा नहीं। तो बिहार में जिसको मार दिया वो कौन था? वो हिंदू नहीं था, वो ब्राह्मण नहीं था। ऐसी बात कर रहे हैं आप। ये हिंदू की सरकार है, मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करते करते हिंदू की करने लगे भाई। ये हिंदू की सरकार है। और क्या कहते हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। वाह भाई भाई मोदी जी, 5 किलो अनाज दीजिए, मोदी भक्त बनाइए। देश भक्त है मोदी। हम देशद्रोही है ना।
राष्ट्रवादी अगर आपके माँ बाप, अगर आपके पिताजी ना आपकी माँ को छोड़ देते ना, आप पैदा नहीं होते। मतलब आपके पिता लोग ना देशद्रोही हैं, जो आपकी माँ को नहीं छोड़ा और आप पैदा हो गए। ठीक है, अगर मोदी जी देशभक्त हैं तो पहली बार राष्ट्रवादी सरकार बनी है देश में। तो पहले कौन सी सरकार थी? देशद्रोही थी पहले वाली सरकार। थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी। कुछ काम नहीं किए, काम किए ना। एम्स किसने बनवाए? एम्स किसकी सरकार में बने? स्कूल सरकारी किसकी सरकार में बने? ज्यादातर एयरपोर्ट किसकी सरकार में बने? मोदी जी ने बनवाए हैं ना। कांग्रेस ने तो कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस जब थी ना तब तो हम भैया फूल पत्ते पहन के झिंगा लाना हु कर रहे थे। कपड़े तो मोदी जी के बाद ही पहनना स्टार्ट किया है ना, पहले तो हम कपड़े पहनते ही नहीं थे। क्या भाई, हम सुई कांग्रेस की सरकार में, मोबाइल कांग्रेस की सरकार में, एम्स कांग्रेस की सरकार में। क्या नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने भाई? मोदी जी ने क्या किया? सब बेच के खा गए और हमारे हाथ में कटोरा, नौकरियां हमें दे नहीं पा रहे हैं और कह रहे विकास कर रहे, विकास गुरु बन गए। ऐसे विकास होगा? पूरी दुनिया में डंका तो बज रहा है ना भारत का, पहले कोई जानता था? हंसी आ रही भाई, डंका बज रहा है, बहुत हंसी आ रही, डंका बज रहा है। मोदी जी का इतना डंका बज रहा है कि वहाँ टेलीकाउंटर जहाँ नहीं होता ना, वहाँ पर्ची लेकर बैठ जाते हैं। अब पर्ची लेकर पर्ची भी पढ़ना नहीं आता। ट्रम्प कुछ और बोलता है, मोदी जी दांत दिखा रहे हैं। बताओ, पद का सम्मान है, ठीक है, पद एक सम्मानित है, उसका सम्मान है। अरे वो मित्र है दोनों आपस में, तो उसमें पद कहाँ से आ गया बीच में? अगर मित्र है ना तो ट्रम्प जो, अगर मित्र है ना तो हमारे भारत में इतनी महंगाई क्यों है? ये बताइए, महंगाई क्यों? क्या ट्रम्प जिम्मेदार है? ट्रम्प जहाँ से बोलेगा वहीं से तो पेट्रोल खरीदेंगे, वहीं से तो तेल खरीदेंगे, क्योंकि मोदी जी अपने फैसले तो ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर अपने फैसले लेंगे खुद से तो एप्स्टीन फाइल की जो सच्चाई है वो नहीं आ जाएगी। इसीलिए तो फैसले नहीं ले रहे। अगर अपने फैसले लेंगे तो एप्स्टीन फाइल की सच्चाई नहीं आ जाएगी। जो इनके हरदीप पुरी जी और जो बाकी नेता है, सबकी कुर्सियां हिल गई थी एप्स्टीन फाइल के नाम से, तो सच्चाई बाहर आ जाएगी ना जब अपने फैसले लेंगे मोदी जी खुद से। इसीलिए तो जो ट्रम्प कहे वही करेंगे। ट्रम्प कहेगा मोदी जी उठिए तो उठ जाएंगे, ट्रम्प कहेंगे मोदी जी बैठिए तो बैठ जाएंगे। अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। मैं प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रही, ठीक है, मुझे पद का बहुत अपमान है। मैं मोदी जी का अपमान कर रही हूँ, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रही। इतना याद रखिए, मोदी तो बहुत है। अब बताएं आप।